अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ और मैं हूं तनवीर हसन। गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिली और शहर इक़्तिदार में ये जो ख़बर गम है ये जंगल की आग की तरह फैल गई। और ये ख़बर ये थी कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी के जवां साल बेटे की एक ट्रैफ़िक हादसे में अलमनाक वफ़ात हो गई। और ये हादसा जो है ये कहीं बाहर नहीं हुआ बल्कि इस्लामाबाद में हुआ। और इसकी तफ़सील काफ़ी हद तक आपको मालूम हो गई होगी, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, जो कि हमारे दोस्त, जो हमारे नाज़रीन अब देख रहे हैं तो वो अपडेट हो जाएं कि ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद में एक 7th एवेन्यू है, जो कि एक काफ़ी खुली शाहराह है। यानी इस्लामाबाद की तो अक्सर सड़कें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफ़िक जो है बड़ी तेज़ी के साथ रवां दवां होती है। तो उसी जगह पे जो ये विगो डाला है, जो कि ड्राइव कर रहे थे तारिक फ़ज़ल चौधरी के साहबज़ादे हंज़ला फ़ज़ल चौधरी, तो उनके साथ एक गार्ड था और 2 दोस्त और भी सवार थे। और अब ताज़ा तरीन आज की जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि जो ज़ख्मी गार्ड हुआ इस हादसे में, उसने पुलिस को ये बयान दिया है कि अचानक मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो सामने आ गए, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। और बताया ये जा रहा है कि जो वीगो डाला है उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर से भी ज़ायद थी। जनाब, ये शहर इक़्तिदार के अंदर जो है इतनी तेज़ी के साथ डाला चलाया जा रहा था। अब इसकी समझ नहीं आती कि इतनी तेज़ी के साथ वीगो डाला क्यों चलाया जा रहा था। ये बात तो खैर सामने आ गई कि एक मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो सामने आए, जिसके बायस उनको बचाते हुए वीगो डाला जो है वो पहले इलेक्ट्रिक पोल के साथ टकराया और उसके बाद फिर ये उलट गया, और जिसके नतीजे में जो एक शख्स हैं यानी जो तारिक फ़ज़ल चौधरी हैं उनके बेटे की वफ़ात हो गई। जबकि इस वक्त 3 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं और डॉक्टर जो हैं उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। ये अफ़सोसनाक ख़बर है और मैं समझता हूँ कि इसके साथ एक ख़बर ये भी जुड़ी हुई है, बल्कि जब ख़बर हम देते हैं तो उसके साथ कुछ उसका बैकग्राउंड या सियाक़ व सबाक़ भी देना चाहिए, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं, देखने वाले हैं, उनको समझ आ सके कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस्लामाबाद में कई अलमनाक हादसे हो चुके हैं और रिसेंटली यानी तकरीबन 3 या 4 माह, मेरा ख़्याल में 3 या 4 माह, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इससे पहले भी एक हादसा हुआ और उसके अंदर जो वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े, और वो वाक़या भी ऐसे ही था। उसमें भी यही हुआ कि एक तेज़ रफ्तार वीगो डाला जो है उसने उनकी गाड़ी को उस वक्त हिट किया जब वो यू टर्न ले रहे थे। और ये बात सीसीटीवी कैमरास के सामने से भी सामने आ चुकी है। और इसके अलावा जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन सामने आई उसमें भी ये पता चला कि वीगो डाले की जो रफ्तार थी वो तकरीबन 200 किलोमीटर थी। तो नाज़रीन, बात यह है कि 200 किलोमीटर की रफ्तार जो है वो एक शहर में, जब आप शहर में यानी आबादी में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेंजरस होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये दूसरा वाक़या हुआ है कि एक वीगो डाला जो है वो टकराया है। तो इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी नेग्लिजेंस जो है, और इसमें मेरे ख़्याल में आप भी मेरी इस बात पे तायद करेंगे, वो आईटीसी जो कि इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस है, वो उसकी सामने आती है। क्योंकि इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस हम देखते हैं कि कहीं भी हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती, सिवाय वो चंद लोगों को जो कि आम लोग होते हैं उनको रोक के उनसे कागज़ात वग़ैरह तलब करते हैं और उनकी कागज़ात देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैंने खुद नोट की हैं, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैंने खुद ये चीज़ें नोट की हैं कि अगर 3 या 4 मोटरसाइकिल सवार भी जा रहे हैं तो पुलिस का कोई एहलकार उसका नोटिस नहीं करता। धुआँ छोड़ती हुई गाड़ियाँ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हैं, जिन पर पुलिस जो है, इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो कोई एक्शन दे लेती हमें नज़र नहीं आती। कार्रवाई ज़रूर करते हैं, खानापुरी ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन इस तरह का जो है कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाया जाता। तो इसी तरीके से ये वाक़या भी हुआ है।
اور یہ واقعات بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تیز رفتاری سے جو خطرناک اور المناک حادثے ہو رہے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ویگو ڈالاز ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ چلائے جاتے ہیں، اور اس کو چلانے والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ویگو ڈالا ہے بہت زیادہ مضبوط ہے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، اگر کوئی ہٹ بھی ہوگا تو جو گاڑی میں ہوگا اس کا نقصان ہوگا، ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح سے جو نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ گاڑی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو میرے خیال میں طارق فضل چودھری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور مسلم لیگ نون کی ہی حکومت اس وقت موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وفاقی وزیر مذہبی امور اس المناک حادثے میں وفات ان کی ہوئی تھی تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں کہ کہیں یہ ٹارگٹ کلنگ تو نہیں ہے، کہیں انہیں ٹارگٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن خیر یہ بات سامنے آئی کہ ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا اور وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ جناب اگر اتفاقی حادثہ بھی تھا تو جو لوگ اسے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈالے کو چلا رہے تھے تو اس کے بعد آخر جو انتظامیہ ہے اور خاص طور پر جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے فیلڈ میں، وہ ٹریفک پولیس ہوتی ہے، ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں، تو اسلام آباد ٹریفک پولیس نے اس کے بعد کیا ایکشنز لیے، کیا کیا؟ تو میرے سامنے تو میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، کوئی ایسا ایکشن سامنے نہیں آیا۔ اور ٹھیک ہے کہ اسلام آباد کی جو شاہراہیں ہیں وہ کافی زیادہ وائڈ ہیں، کھلی ہیں، دو رویہ بھی ہیں، سنگل بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حد رفتار سے گاڑی کو آگے چلایا جائے، جس کے نتیجے میں جو سوار ہیں ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرے جا رہے ہیں وہ بھی رسک پہ ہوتے ہیں۔ تو میرا آج کا جو ویلاگ بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں ریکویسٹ کروں خاص طور پر وفاقی حکومت سے کہ اس طرح کے جو حادثات ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے بہت زیادہ ادھر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گاڑیاں دیں، ٹھیک ہے اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ حد رفتار میں گاڑی چلائیں تاکہ ان کی زندگیاں بھی بچ سکیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ ہو سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب کے فرزند، جواں سال فرزند کی جو المناک وفات ہوئی ہے اس حادثے میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ آج یہیں ختم کروں گا، اور آپ سے ایک گزارش جو آخر میں کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔